अभी अब नेक्स्ट क्या सीखने जा रहे हैं, तो अगला हमारा पार्टिसिपल, ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल का प्रयोग सीखने जा रहे हैं। ये भी हमारे मतलब कह सकते हैं चैप्टर का, ग्रामर का सबसे बैकबोन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। ये भी चैप्टर हम लोग ना 3 मकसद के लिए सीखेंगे, जानते हैं क्या? पहला, हम लोग इसको राइटिंग का मतलब हमारा इंग्लिश में राइटिंग कितना अच्छा हो जाए और इनका प्रयोग कैसे करेंगे ताकि हमारा राइटिंग में भी कहीं गलत ना हो, एरर ना हो, उसके लिए सीखेंगे। दूसरी सबसे खास बात ना इसमें ध्यान देना है, रीडिंग का मतलब आप जब भी कोई पैसेज पढ़ें, कोई चैप्टर्स पढ़ें, तो उसमें आपको ये ध्यान लगाना है कि पैसेज जो होता है तो कहीं कुछ लिखा हुआ है ना, तो हम अगर इसका प्रयोग जानते रहेंगे तब जाकर कहीं सही मीनिंग निकालेंगे, तो उसके लिए भी हमें सीखना है। तीसरी सबसे खास बात, इसमें हम लोग को जो ग्रामर का एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, उसके लिए हम सीखेंगे, ठीक है, उन सभी के लिए। तो आइए इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसको सीखें और इस तरह से सीखेंगे कि आगे जाकर कभी गलती ना हो और लिखा रहे तो सही मीनिंग निकाल सकें। तो आइए देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला बात होती है पार्टिसिपल। सर व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल क्या होता है, तो हमने क्या लिखा, पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज पार्टली एज अ वर्ब। अगर कह सकते हैं पार्टली अ वर्ब, कभी ये वर्ब की तरह काम करता है और पार्टली एन एडजेक्टिव, कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसी काम के वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। क्योंकि कभी वर्ब की तरह कभी एडजेक्टिव की तरह, तो वर्बल एडजेक्टिव हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि सर एडजेक्टिव की तरह हम लोग तो पढ़े हैं कि गुड हुआ, बैड हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, फैट हुआ, थिन हुआ, टॉल हुआ, बिग हुआ, लार्ज हुआ, ये सभी एडजेक्टिव हैं। लेकिन सर आप तो यहाँ बता रहे हैं कि ये पार्टिसिपल तो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, ये तो वर्ब है, ये वर्ब कैसे एडजेक्टिव बन जाएगा? यही तो हमें सीखना है कि कैसे एडजेक्टिव बन जाता है। ये हमेशा वर्ब ही नहीं, चूंकि हमेशा मीन जब पढ़ेंगे ना तो हमेशा हम सोचेंगे कि सर वर्ब ना है, तो वर्ब की तरह सोचेंगे तो वर्ब ही सेंस आएगा। आज जब जानते रहेंगे कि एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है तो भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ देखिए, आई सॉ हिम राइटिंग, ये पार्टिसिपल है। बोला कि आई बॉट ए स्टोलन स्कूटर, देखिए एडजेक्टिव है यहाँ पर ही। द चाइल्ड वाज वीपिंग बिटरली, एक्शन है, वर्ब है। देखिए यहीं पर एडजेक्टिव है, यहीं पर एक्शन। हैविंग फेल्ड, ये परफेक्ट पार्टिसिपल, शी डिड नॉट विश टू ट्राई अगेन। तो इसका मतलब ये जो आप तरह तरह का देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि सर अभी आप बोले हैं कि हैविंग फेल्ड, यहाँ पर भी आप बोल रहे हैं कि ये भी पार्टिसिपल है। आपने वीपिंग, ये भी बोले कि ये भी पार्टिसिपल है। तो इधर स्टोलन, आप भी बोल रहे पार्टिसिपल है। तो सर ये तीनों जो आप बोल रहे हैं तो एक जैसा तो दिख नहीं रहा। यहाँ पर आईएनजी V4 जैसा दिख रहा है, ये V3 की तरह दिख रहा है, तो सर ये हैविंग दिख रहा है। 3 तरह का, इसका मतलब पार्टिसिपल डिफरेंट होता है क्या? तो हाँ, ये तीनों से देखने के बाद ये पता चलता है कि पार्टिसिपल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। आइए उन तीनों तरह को समझते हैं। पहला, 3 तरह में पहला देखिए, पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 तरह पार्टिसिपल है। अब एक एक को हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को, और तब देखेंगे पास्ट, और तब देखेंगे परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम, सीधा हम चैप्टर पर बात होगी। देखिए पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, एकदम नो टाइम वेस्टिंग, कोई टाइम का वेस्ट नहीं होगा। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल समझिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बाय एडिंग आईएनजी टू द फर्स्ट फॉर्म, क्रिया में आईएनजी जोड़ कर बनाया जाता है। जो आप लिखते हैं ना वर्ब, तो वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब प्लस आईएनजी को आप इतना दिन से रटते आए हैं सर V4 वर्ब प्लस आईएनजी V4 नहीं, इसका ओरिजिनल नेम ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका ओरिजिनल नेम ये। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए ये बनता है। हाँ, कुछ क्रिया जिसमें होता है ना कि आई लगा रहता है, तो उसको देखो इसको हम किस में बदलते हैं, देखिए है ना, वाई लगाओ, इज बोला क्या, आईएनजी एडेड एज लाई, लाइक आप देखिए लाइन क्या बना है, डाई का देखिए डाइंग बना है कैसे, ये देख लीजिए। इसके बाद अगर कोई वर्ब ई, देखिए यहाँ पर ई है ना, इज ड्रॉप्ड बिफोर एडिंग आईएनजी एज कम, जैसे कम में आपको क्या लगता है, कम है ना,
तो ई को हटा दिया जाता है, क्या जोड़ा जाता है, आईएनजी, कमिंग, ऐसे हो जाता है। राइट का देखिए राइटिंग कैसे बना है, बना है ना। अब इसके बाद ये देखिएगा, खैर आप ये सभी जानते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे वॉकिंग, डांसिंग, होइंग, स्टडिंग, सीटिंग, प्लेइंग, ये सभी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम जब जान गए कि सर V4 मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सर हम ये जान गए, लेकिन ये बताइए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोग तो बताइए, प्रयोग पर ना बात होगा। आइए हम बताते हैं इसका प्रयोग। देखिए प्रयोग कहाँ करते हैं। पहला देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, हम लोग जितना सोचते हैं उतना बड़ा चैप्टर है नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल टू फॉर्म कंटिन्यूअस, ठीक है, टू फॉर्म द कंटिन्यूअस टेंसेस ऑफ एडजेक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सॉरी अब आपको पूरा ऐसे ही बता देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सभी कंटिन्यूअस टेंसों में V4 का प्रयोग किया जाता है। टू शो अनफिनिश एक्शन, अनफिनिश का मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यू शो करने के लिए। अक्सर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े होंगे, इज आर एम V4, ही इज प्लेइंग, वी आर गोइंग, दे आर टेकिंग, वी आर गिविंग। तो आपको क्या लग रहा है कि इज आर एम के साथ क्या लग रहा है, V4। सी वाज टेलिंग अ स्टोरी, तो सी वाज टेलिंग अ स्टोरी, वाज V4 लगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सभी कंटिन्यूअस टेंसों में ये देखिए क्या लग रहा है, V4 लग रहा है, लग रहा है। इट इज रैनिंग, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्यों लगता है, टू शो अनफिनिश्ड कंटिन्यू एक्शन के लिए। आप ध्यान दीजिए कि वर्ब के 5 फॉर्म हैं, V1, V2, V3, V4, V5, लेकिन केवल V4 ही एक ऐसा क्रिया है जो कंटिन्यू एक्शन शो करता है, बाकी दूसरा फॉर्म नहीं है। देखिए इसके बाद टू क्वालिफाई नाउन और प्रनाउन, आ जाइए एडजेक्टिव। अभी देखिए ये तो जानते ही हैं, अब इसको देखते हैं V4 को, ये एडजेक्टिव की तरह हो जाएगा। गिरगिट है, रंग बदल लिए। इंसान भी जानते हैं, इंसान, इंसान को हम लोग कहते हैं इंसान। आज के समय में ना एक कहावत आपने सुना होगा कि एक बार बाबा ने बोला था, क्या बोला था कि एक मैं कुत्ते से पूछा, भाई तू बहुत पहले भौंकता था, बहुत दूसरों को काटते थे, लोगों को डर रहता था, आजकल क्यों नहीं काट रहे हो। पता है उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया, उसने शॉर्ट में ये जवाब दिया, सर इंसानी जब इंसान को काट रहा है, इंसानी इंसान को भौंक रहा है, हमारी क्या ज़रूरत है, हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ठीक उसी तरह से इस पर भी देखिए, इसका भी देखिए रंग बदल रहा है। यहाँ पर हमने कहा कि सर एक्शन शो कर रहा है, और यहाँ को आ रहा है कि एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, एवरीबॉडी वर्शिप्स द राइजिंग सन, हर कोई उगते हुए सूरज की पूजा करता है। वाह क्या अच्छा लाइन लिखा है, देखिए बहुत अच्छा लाइन एग्जाम्पल मिल गया ये तो, उगते हुए सूरज। तो आज सही बात है, हमारा बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों टाइम हम लोग अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं छठ पूजा। वाकई बहुत ही इमोशनल सॉन्ग भी उस समय बजता है छठ पूजा का। ठीक है, और दुनिया देखिए, दुनिया की एक दस्तूर है, हर कोई ना उगते हुए सूरज को देखता है, डूबते हुए को कोई नहीं देखता, डूबते हुए को कोई नहीं देखता। आज आप थक जाइए, हार जाइए, बैठ जाइए, आपका कोई सहारा नहीं देगा, लेकिन अगर आप उगते रहिए, अगर बढ़ते रह रहे ना, तो दुनिया उसके साथ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ हो जाती है। ठीक है, तो आप भी एक उगता हुआ सूरज बनिए, एक दिन उदय बनिए, सब प्रकाशमान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एवरीबॉडी वर्शिप द राइजिंग सन, हर कोई उगते हुए सूरज की पूजा करता है। तो उगते हुए सूरज की बताइए कैसा सूरज, तो उगता हुआ सूरज। राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये अच्छा किसका विशेषता बताया, राम का। तो नाउन की विशेषता बताया, तो इसलिए आपने गुड को एडजेक्टिव बता दिया। ठीक उसी तरह से हर कोई उगते हुए सूरज को पूजा करता है। कैसा सूरज, तो उगता हुआ सूरज। ये रहा राइजिंग, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसका विशेषता बता रहा है, सूर्य का। सूर्य क्या है, नाउन है। आई फाउंड हिम वीपिंग, मैंने उसे रोते हुए देखा। रोते हुए, किसको रोते हुए, उसे। नाउन प्रनाउन के बारे में यहाँ विशेषता बता रहा है या उसी के बारे में बात कर रहा है, यही ना क्वालिफाई नाउन और प्रनाउन। देख लीजिए एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान देना होगा, जो नाउन प्रनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी
नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए। जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, मैं याद दे रहा हूँ, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। लीजिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं, मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा, कैसा घोड़ा, दौड़ता हुआ, तो इसका मतलब ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। तो क्या हो गया ये, एडजेक्टिव, नहीं हो गया एडजेक्टिव। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। नियम नंबर 3, इट इज यूज टू फॉर्म अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आप क्या कहिएगा, सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव का एब्सोल्यूट लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे राम इज ए गुड बॉय, राधा इज ए गुड गर्ल, वैसे नहीं। देखिए यहाँ पर विदर परमिटिंग वी शैल फ्लाई काइट्स, ये देखिए ये आपका रहा स्टार्टिंग। द सन हैविंग राइजन, ये हैविंग जो है ना V4 है। द बर्ड्स बिगेन टू चार्ट। इट बीइंग वेरी हॉट वी कैप्ट इंडोर्स। हम बीइंग का तो एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, बताएंगे उसको, उस तरह से प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 4, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। देखिए द बुक वाज, क्या बुक वाज, इंटरेस्टिंग। हिज वे ऑफ स्पीकिंग, देखिए इसका डिस्गस्टिंग। कोई ऐसा नहीं है राम वाज प्लेइंग तो राम खेल रहा था, तो यहाँ पर भी आप बोलिए कि द बुक वाज इंटरेस्टिंग, बुक बड़ा रोचक लग रहा था, नहीं, वो बुक बड़ा रोचक था, लगाया आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन देखिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में लगा, इसी सब्जेक्ट का पूरक हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, क्या हार्ड रहता क्या आ जाता, ऐसा कुछ है नहीं। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 पर चलिएगा। इट इज यूज्ड प्रीडायरेक्टली आफ्टर द वर्ब एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसको देखना है आपको। आई सा हिम आयरनिंग द क्लॉथ्स, मैंने उसे आयरन करते हुए देखा। आई फाउंड हिम स्टीलिंग, मैंने उसे चोरी करते हुए देखा। तो अब यहाँ पर कहीं बोलिएगा कि आई सा हिम, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे, क्या नहीं लग रहा, क्या अधूरा हो गया? आगे कुछ दीजिएगा तभी ना कि मैंने उसे देखा, क्या चोरी करते हुए देखा या आयरनिंग द क्लॉथ्स देख लिया, तो ये आ जाता है। दे फाउंड द बॉय, उन लोगों ने लड़कों को पाया, किस, रोते हुए, चिल्लाते हुए, नहीं हो गया? इस तरह से प्रयोग हम करते हैं। टू कंबाइन सेंटेंसेस, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। कैसे इसका वाक्य जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ही प्लेस द बुक्स ऑन द टेबल, उसने टेबल पर किताब रखा। ही वेंट अवे, वह चला गया। तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि प्लेसिंग द बुक्स ऑन द टेबल मतलब कि टेबल पर पुस्तक रखते ही चला गया, ये ऐसे मतलब कि हम अब जैसे हमने कह दिया कि सर, यहाँ पर देखिए, और ही वेंट इनटू द हाउस, दूसरा देख लीजिए, मैं तीसरा बता रहा हूँ। ही वेंट इनटू द हाउस, वह घर में गया। ही लेफ्ट द कार ऑन द रोड, मतलब सड़क पर गाड़ी छोड़ दिया। तो इसका मतलब लिविंग द कार ऑन द रोड, सड़क पर गाड़ी छोड़ते हुए कहाँ चला गया, घर में, मतलब एक काम करते हुए दूसरा काम किया, इस तरह से जुड़ा। यहाँ पर देखिए ही जैसे हम दे दिए, ही ओपन द बॉक्स, चलिए एक ये ले लीजिए, ही ओपन द बॉक्स, ठीक है। दूसरा सेंटेंस दे दिए, ही टूक आउट अ फाइल, यहाँ देखिए, ही ओपन द बॉक्स, ही टूक आउट अ फाइल, उसने बॉक्स खोला और एक फाइल निकाला। तो इसका मतलब बॉक्स खोलते हुए या बॉक्स खोलकर उसने निकाला, तो एक ही टाइम में अपना दोनों एक्शन हुआ। तो उसी के लिए ये लगाते हैं हम लोग कि सर ओपनिंग द बॉक्स, ओपनिंग द बॉक्स, ही टूक आउट अ फाइल, उसने एक बॉक्स, एक फाइल निकाला, लीजिए बन गया। ये ऐसे जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप भी इसका यूज करिए, फिर इसका हम लोग एक्सरसाइज भी आपको हम अपलोड कर देंगे, जहां से आप एक्सरसाइज भी बना सकते हैं, ठीक है। बंद करना चाहते थे, लेकिन देखिए ट्रांजिटिव वर्ब आई लाइक टू प्ले, ऑब्जेक्ट के रूप में, सेल्स टू अर्न समथिंग। है देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऐसे होता है, ही इज अ गुड बॉय, तो ही इज अ गुड बॉय, तो इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है, ये सब कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से फुल इन्फिनिटिव भी होता है, आई हैव टू बाई, ही इज टू गो, देखिए फुल इन्फिनिटिव लग रहा है। आ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखता है ना, टू सिन इज अ क्राइम, पाप एक अपराध है। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट के रूप में
ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यही तक, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। या इतना अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे एरर फाइंडिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। साथ ही अगर राइटिंग के लिए करिएगा तो राइटिंग के लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम और आगे तक दोनों तक साथ देगा।